नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम श्री एस एल भैरप्पा के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में हम अधिक विभिन्न कारणों से जानते नहीं हैं। ये कन्नड़ के बहुत बड़े लेखक चिंतक हैं, जिनको इनाम भी मिले हैं और उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, नॉवल भी लिखे हैं। तो उनकी पुस्तकों और उनकी जो उपन्यास हैं उसके बारे में तो कभी अलग चर्चा करेंगे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी बातचीत लगातार कई बार होती रहती है कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है, हमने पढ़ा है, ये हमारे बाद के लोग पढ़ते रहे हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कितना सही है। वो इतिहास क्यों लिखा गया, बहुत सारे कालखंड को, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ दिया गया, वंशों को छोड़ दिया गया और एक या कुछ वंश को उनको महिमा मंडित किया गया। तो ये हुआ कैसे और किसने किया? इसकी शुरुआत तो शुरू में ही हो गई थी, आज़ादी के तुरंत बाद, स्वतंत्र प्राप्ति के तुरंत बाद में हो गई थी। तो श्री एस.एल. भैरप्पा उस समिति के सदस्य थे जो कि एनसीईआरटी की समिति थी, जिसको ये सोचना विचारना था, निर्देश जारी करना था और उसके सिद्धांत बनाने और प्रतिपादित करने थे कि भाई इतिहास कैसे लिखा जाएगा और उसका पर्पज क्या है, यानी कि उद्देश्य, मतलब इतिहास का उद्देश्य क्या है। और इस बारे में भैरप्पा साहब की जो पार्थ सारथी साहब थे, जो कि चेयरमैन थे एनसीईआरटी की कमेटी के, उनसे कई बार बहस हुई, चर्चा हुई। 5 सदस्य थे उसमें, तो बाकी सब लोग तो गर्दन हिलाते रहते थे। जिस तरह की सरकारी समितियों में इस भारत में ये भी है, लेकिन वो अलग विषय है कि अधिकतर सुविधाजनक लोगों को उसका सदस्य बना लिया जाता है, जो कि ऊपर से जो आदेश आया है उसकी पालना करने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। तो श्री एस.एल. भैरप्पा साहब को उस समिति का सदस्य तो बना लिया गया, लेकिन बाद में पार्थ सारथी साहब के साथ में जो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक थे, वो समझते थे कि वो क्या चाहती हैं और क्या करना है, उनके साथ में कई बार बहस हुई। तो एस.एल. भैरप्पा साहब के विद्वता को तो वो जानते थे पार्थ सारथी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि देखिए, हमें आने वाली पीढ़ी के दिमाग में विष नहीं घोलना है, हमें ये नहीं बताना है कि भाई सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, अब काशी का मंदिर और मथुरा वगैरह ये क्यों तोड़ा। इससे जो नई जो पौध है, जो नई जो पीढ़ी है, उसके दिमाग में एक रोष भर जाएगा और उस रोष के कारण वो सही तरह के नागरिक नहीं बन जाएंगे। तो हमारी समिति का कुल मिला के जो यही उद्देश्य है कि इतिहास कैसे लिखा जाए, ताकि उसका पर्पज ये हो कि भाईचारा रहे समाज में। तो इस विषय में ये भी चर्चा करनी जरूरी है कि भाई 11वीं कक्षा की जो एंशियंट हिस्ट्री की किताब है, वो मार्क्सवादी इतिहासकार R.S. शर्मा साहब ने लिखी हुई है, और मेडिएवल इंडिया का जो पार्ट है वो सतीश चंद्र साहब ने लिखा है, वो फिर वामपंथी हैं। तो ये तो बात साबित हो चुकी है, इसमें तो कोई संशय करने की, शक करने की बात ही नहीं है कि जो भी इतिहास हम पढ़ते रहे हैं या अभी भी पढ़ाया जा रहा है, अधिकतर वामपंथियों द्वारा लिखा गया है।
अब वामपंथी लोग किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से विचार करते हैं, भाई उनके दिमाग में समाज को सुधारने के बड़े बड़े आयाम रहते हैं और उसी की काम करने में, उसी दिशा में काम करने के लिए वो 24 घंटे सोते जागते लगे रहते हैं। यानी कि कोई भी घटना हो जाए, कोई किसी की साइकिल टकरा जाए पैदल चलते व्यक्ति की, तो उसकी जाति के हिसाब से वो उस घटना का वर्णन करेंगे। ऐसे कई लोगों को अखबारों में लिखते हुए भी हमने देखा है। तो कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने इस बात की विरोध किया था कि इतिहास को किसी पर्पज से, एक पॉलिटिकल पर्पज से उसको लिखा जाना चाहिए, और जो वास्तव में घटनाएं घटित हुई थी वो बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन मूल जो बात यही है कि जो कि असल भैरप्पा साहब ने जिसका विरोध किया था, और आज उनका जन्मदिन है 30 जून को। उनका जन्म हुआ 30 जून 1931 को, तो 90-91 साल के हैं वो। अभी भी चुस्त हैं, दुरुस्त हैं भगवान की दया से, और लगातार लिखते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं। अब उनकी उम्र हो गई है तो उनका ये कहना है कि भाई अब क्या करूं, 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूं, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं जैसा कि मैं करना चाहता था। तो मुख्य बात तो ये है कि असल भैरप्पा साहब के बारे में हम जानें, और क्योंकि हम जानेंगे तो आज से 30 साल का या कि 40 साल पहले कई तो समय है नहीं जबकि हम पढ़ाई कर रहे थे, या हमारी उम्र के लोग या हमारे बाद के लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, कि आपको किसी पुस्तक या किसी जानकारी के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। लाइब्रेरी जाना आज भी अच्छी बात है, लाइब्रेरी का एक एनवायरनमेंट होता है, एक वातावरण होता है, वहाँ भी जाना है। लेकिन आपको घर बैठे बिना हिले हुए भी बहुत सारी जानकारियाँ आज इंटरनेट और कंप्यूटर के कारण मिल जाती है। और इसमें यहाँ ये बात फिर से याद करने की इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई चाहे इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का प्राइवेटाइजेशन हो, वामपंथियों ने उसमें कितने रोड़े अटकाए थे, और आज वो उसी को 1-1 लाख रुपए के फ़ोन लेकर घूमते हैं, और वो घूमते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि कोई भी परिवर्तन हो उसका विरोध करना। लेकिन यहाँ देखिए वो क्या परिवर्तन कर रहे थे। यहाँ ये परिवर्तन कर रहे थे कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन है, उनको सत्य नहीं बताया जाएगा, ताकि उनका ये मानना था कि ऐसा करने से समाज में भाईचारा रहेगा। तो क्या समाज में भाईचारा ये सब करने के बाद भी रहा? ये पुस्तकें तो बाद में, उसके बाद में लिखी गई हैं, उससे पहले क्या भाईचारा था? तो ये कुछ दूसरी समस्याएं हैं जो कि समाज में है, और उसका निस्तारण या उसका सॉल्यूशन किसी और तरीके से होगा, जिसकी अपेक्षा हम सभी लोग रखते हैं कि आगे आने वाला समय पहले से या अभी से बेहतर होगा। ये अवधारणा लेके हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज जो एक छोटी सी बातचीत हम कर रहे हैं, इसका मुख्य सिर्फ बात यही बात को रेखांकित करना है कि असल भैरप्पा साहब कौन थे, उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि उनका जन्मदिन है आज, और कितने अखबारों में कि सिनेमा और क्रिकेट के सितारों के बारे में तो पता नहीं कितने कितने पेपर छाप देते हैं। लेकिन ये जो एक एक समस्या रही है जिसके बारे में बहुत सारी बातचीत होती रही है कि हमें इतिहास गलत बताया गया, और वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। अभी जो सरकार दिल्ली में है उसके मंत्री तो बड़े फख्र से कहते हैं कि देखिए हमने कुछ भी बदला क्या। अरे तो आपको तो बदलना है, आप क्यों नहीं बदल रहे हो? आप उन लोगों से अनुशंसा चाह रहे हो जो आपको कभी देंगे नहीं, वो तो आपके बहुत पुराने और बहुत ही जंगी किस्म के दुश्मन हो, तो आप किस चक्कर में पड़े हो? भाई ये तो काम आपको पहले करना चाहिए था, और अब भी कर लीजिए। ये इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसी तरह के लोगों से अभी भी भरी पड़ी है, आप उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जब वाजपेयी जी का ज़माना था और उस समय भी इतिहास को सही करने की कुछ बातचीत शुरू हुई थी, तो इतना शोर मच गया। अब ये भी एक ख़ास बात है कि वाजपेयी साहब के आसपास भी उसी तरह की जो दिल्ली की जो लिटराटी है या कि लुटियंस है, वही लोग थे।
तो वो कुछ मामला आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी तो 8 साल से भी बढ़ा नहीं है, और आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री लोग बड़े इस पे अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, या दूसरों से, वामपंथियों से वो अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई, आपको तो ये जो गलती हो चुकी है, जो डिस्टॉर्शन हो चुका है, जो विकृतियां घुसा दी गई हैं, उनको तो साफ करना है। ये एक लंबा प्रोसेस है, शुरुआत होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। तो आज हमने 4 चीज़ें बातचीत की, और हमने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी श्री एस.एल. भैरप्पा को, जिनके बारे में हम और जानें, उनकी किताबें के बारे में भी जानें, और इस बात को फिर से याद करें कि हम गलत हिस्ट्री, एक बनावटी जो है वो इतिहास, जिसमें पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो है ना वो उद्देश्य शामिल हैं, हम पढ़ते रहे हैं, जो कि वास्तविक घटनाओं पे, या कि उन घटनाओं के सही विश्लेषण पे, या कि संतुलित विश्लेषण पे आधारित नहीं है। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा के बारे में हुई, जो कन्नड़ के बहुत बड़े सम्मानीय जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं और चिंतक हैं, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और दोस्तों के साथ लिंक को साझा करें, और कोई इस बारे में टिप्पणी भी आप करना चाहते हैं तो वो आप करें। तो हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे बात पच्चीसी की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।